Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 करोड़ मुस्लिम्स हैव लेफ्ट इस्लाम, थंबनेल लगा हुआ है। पूरी 50 मिनट की मैंने वीडियो देखा, पूरी वीडियो में 10 करोड़ का नंबर ही नहीं है। मैक्सिमम मिला तो ये मिला। जो 2 करोड़ नंबर हमारे सामने जो आया है प्यू रिसर्च के हवाले से, 6% मुसलमान जो है वो नहीं मानते अल्लाह इल्लाह में। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया में 2 करोड़ मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ा है अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर। बेवकूफ बनाने वाली बात है ये। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है 6%। जैसे कह रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 2023 की गवर्नमेंट फिगर है तकरीबन 20 करोड़। 20 करोड़ का 6% कितना होता है? 2 करोड़ होता है। 20 करोड़ का 6% होता है 1.2 करोड़। अब आप कहोगे 1.2 करोड़ भी तो बहुत ज्यादा है। सुनिए आप आगे। सेकेंड चीज, प्यू रिसर्च सेंटर की अगर आप रिसर्च देखते हैं तो वहां यह दिया है कि लोगों ने कहा, इतने मुस्लिम्स ने कहा कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। कौन है वो? मुस्लिम्स हैं। यानी कि सेंसस के अंदर उन्होंने अपने आप को क्या चुना? मुस्लिम चुना। वो ये नहीं कह रहे हम मुस्लिम नहीं हैं, हम एक्स मुस्लिम हैं, हम इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। उनमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में मत दफन करना, मेरा जनाजे की नमाज मत पढ़ना, मुझे गुस्ल कफन मत करना। कोई ऐसा नहीं कह रहा है। ये मुस्लिम्स कह रहे हैं अपने आप को, और वो ये कह रहे हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब इसमें समझना यह होगा कि कई बार कोई सवाल कैसे पुटअप किया गया उनके सामने, जब उन्होंने जवाब दिया तब उनका क्या इंटेंशन था। प्रिंट की इस रिपोर्ट में आता है कि मुस्लिम्स थोड़े अनकंफर्टेबल होते अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताने में, सिचुएशंस की वजह से। तो उनका क्या मामला था? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को तरीका सिखाया। उन्होंने सिखाया जब कोई ऐसी बात कहता है तो उन्हें सवाल पूछना है, मा अरद्ता बिकौलिक, कि जब तुमने ये कहा तो उनका क्या इंटेंशन था? क्या उनको मालूम भी था वो क्या कह रहे हैं? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन थी, मालूमात थी? अच्छा आगे देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर ये भी कह रहा है कि उसने सर्वे किया। तो कितने लोगों का सर्वे किया? कितने लोगों का? अब आप सोचो कितना बड़ा फिगर, इतने करोड़ों की बात आ रही है तो कुछ लाखों का तो सर्वे होगा ना। सर्वे में कितने लोगों का सर्वे है? वो कह रहे हैं उन्होंने 3336 मुस्लिम से सवाल पूछा। उसमें से 200 ने कहा कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब ये 200 की कही हुई बात आप जाके पूरे 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर चिपका दो, ये कोई फेयर बात नहीं है। इसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं ये मेथोडोलॉजीज को, और ये 200 लोगों के बेसिस पर इतने बड़े बड़े जनरलाइजेशन बनाना 1.2 करोड़ तक, जिसको ये भाई बना रहे हैं 2 करोड़, और जिसको थंबनेल वाले ने 10 करोड़ बना दिया, और बोलने में 20 करोड़ बना दिए। प्यू रिसर्च के हिसाब से 20 करोड़ तो मुसलमान इधर भारत में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। आप खुद सोचो कि क्या ये फेयर बात है? क्या ये इंसाफ की बात है? क्या ये सच्चाई की बात है? अच्छा, ये लोग प्यू रिसर्च सेंटर की जब रिपोर्ट बता रहे हैं, उसी रिपोर्ट में जो ये भी दिया हुआ ये नहीं बताएंगे। इस रिसर्च में ये भी आता है कि कितने मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम को अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। कितने? 91% दिया है। जो ग्रो होते वक्त, बड़े होते वक्त उनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी उनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट? 91%। ये नहीं बताएंगे। एक मजहब से दूसरे मजहब में जाने वाले कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की ही रिपोर्ट है कि सम टोटल फिगर अगर आप देखो तो इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, कि इस्लाम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। हो सकता है जिंदगी में एक टाइम पर कोई शख्स ने सचमुच भी कहा हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन आगे जाकर जिंदगी में ऐसे मामलात, उतार चढ़ाव, मुश्किल, आसानी, परेशानी कुछ भी हो सकती है जिसके अंदर वो शख्स आ जाए और कहे कि आई बिलीव इन गॉड, लअल्लहुम यरजिऊन। मुश्किलें भी आती है ताकि वो लौट आए। और ये जो कह रहे हैं कि इतने सारे एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, पहले तो ये रियलिटी नहीं है, जैसे कि आपने देख लिया। अगर होता भी तो पता है ड्रग एडिक्ट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या ये कहेगा कोई कि हाँ ड्रग एडिक्ट बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत ड्रग एडिक्ट्स बढ़ रहे हैं। रेसिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या कोई कहेगा कि हाँ रेसिस्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। यहां तक कि जमीन को चपटी कहने वाले, फ्लैट अर्थ वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई कहेगा कि हाँ फ्लैट अर्थ यही सही है। जितने ज्यादा लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे, इस्लाम उतना कमजोर होता जाएगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इस्लाम नंबर्स पे खेलता है, उसकी ताकत नंबर से आती है। इनको पता नहीं है इस्लाम की ताकत किस चीज से आती है। इस्लाम की ताकत आती है सच्चाई से। ये रियलिटी है, इसलिए हम सब इंसानों का एक ही मालिक है। मरने के बाद
زندگی ختم ہونے کے بعد اصل زندگی ہے, رزلٹ آنے والے ہیں, یہ امتحان چل رہا ہے, یہ ریالٹی ہے. آپ کو ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو, ریالٹی نہیں چینج ہو جائے گی. اگر کچھ اندھے لوگ مل کر کے کہنے لگے کہ سورج میں کوئی روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ریالٹی ہوتی ہے, حقیقت ہوتی ہے. اگر آپ کو آنکھیں بند کرنا ہے تو آپ کا خود کا فالٹ ہے. وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, جو ہدایت کا راستہ لیتا ہے خود کے لیے لیتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, جو گمراہی کا راستہ لیتا ہے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے. اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے, اس کے بھرے ہوئے پروفز. قرآن اللہ کی کتاب ہے, بہت سارے پروفز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے, بہت سارے پروفز ہیں. آپ میری ویڈیو وائی اسلام 100 ریزنز دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بھی ریزن سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے آپ اسلام کی ویلیو اور سچائی سمجھنے کے لیے. لوگوں نے سوال اٹھایا اسلام کے تعلق سے, لیکن جب انہیں کمپلیٹ انفارمیشن ملی, پوری معلومات ملی, جب ان کے سامنے حقیقت اور سچائی آئی, تو جو سچ جاننا چاہتے تھے, جو ٹروتھ کو فالو کرنا چاہتے تھے, ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا. ایک اسلام میں رول ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, جب کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے, اس کے بعد اس کو کافر ڈکلیئر کرنا, یعنی کہ اس کی تکفیر کرنا, یہ ایک بہت بڑا سن ہے اور اس کے اندر پورا ایک پروسیجر ہے. دوسری ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس مسلمز کیسے پتا چلا انہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کے حساب سے ایکس مسلم ہے. یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, جب کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے, اس کے بعد ایک مسلم کو, بلکہ ایک عام مسلمان ہی نہیں, ایک اسکالر کو بھی اگر اسے کہنا یہ نہیں اسلام سے باہر ہے, تو اس کا پورا پروسیجر ہے, اس کے پورے سٹیپس ہیں. کفر ایک بات ہے, تکفیر الگ بات ہے. اب یہ ساری چیزوں کو سمجھانا یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. یہ تو ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی موچی ہے, موچی کوبلر, وہ سرجن کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ سرجری ہے, میں کر لوں گا. سرجری کے فیلڈ میں اگر ایک موچی آ جائے تو کیا کرے گا, وہی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب ایکس مسلمز ہیں, ان کو کچھ پتا ہے, ان کو کچھ پتا ہے. بھائی کوئی فیلڈ جو ہے, اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ ایکسپرٹس بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کہ بھئی آپ کو جب نالج نہیں ہے, why don't you just keep quiet, آپ چپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. آخر میں ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو حق آ گیا ہے اور باطل فالسو جھوٹ مٹ گیا ہے, کیونکہ جھوٹ کو تو مٹنا ہی تھا. اس جھوٹے پروپیگنڈا کی سچائی آپ کے سامنے امید کرتا ہوں آ گئی ہوں گی. آپ یہ بات کو پھیلانے والوں کی بھی سچائی, ان کے لیول, ان کے گریڈ کو سمجھ سکتے ہو, جو لوگ ایسی باتیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں, مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر برادر زید پٹیل حفظہ اللہ. آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکس مسلم کے اعتراضات